आजकल ना आपको हर दूसरा तीसरा बंदा ये कहता नज़र आएगा कि मैं बड़े डिप्रेशन में हूँ, एंग्जाइटी है, बड़े मेरे ज़हनी मसाइल हैं, मुझे समझ नहीं आती, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद खुशी नहीं है, मैं परेशान हूँ। तो कभी आप लोगों ने सोचा है ये क्या सिम्पटम्स होते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन का शिकार है एक शख्स, और किस तरह से उस डिप्रेशन से निकलना है? ख़ास तौर पे वो हाउसवाइफ़्स जो मेरी तरह घर में रहती हैं और घर में रहते हुए डिप्रेशन का शिकार होती हैं, हालाँकि उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेस होती हैं। तो सबसे पहले तो आज की वीडियो में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमें कैसे पता लगेगा कि मैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों ने ऐसी सूरत में ज़रूर अपने पे अप्लाई करने हैं। और सबसे पहले तो ये देखिएगा कि कहीं आप तो वाकई डिप्रेशन का शिकार नहीं है, सारे मसाइल आपके साथ तो नहीं है, और फिर इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन बताऊँगी। सो होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए आज की भी बहुत हेल्पफुल होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं आज के टॉपिक पे बात करने के लिए। तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको बताऊँ, हम लोग ना इनको शुरू में इग्नोर कर जाते हैं और हम लोगों को आइडिया नहीं होता कि ये चीज़ें आगे जाके हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं रह पा रहे, और आपको ये भी लगता है कि बैठे बैठे रोना आने लग जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत होने जा रहा है और कुछ गलत ही होगा, या आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान मेरे ख़िलाफ़ है और हर बंदा जो है वो मेरे अगेंस्ट चलने की कोशिश कर रहा है, या मैंने बहुत कुछ अच्छा कर लिया लेकिन मुझे उसका इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, और इसके अलावा आपको अपने घर में बैठे बैठे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की मज़लूम तरीन खातून हूँ। सो इस तरह के मल्टीपल सिम्टम्स हो सकते हैं डिप्रेशन के। फिर डिप्रेशन में जब इंसान होता है ना, अपना ख्याल रखना छोड़ देता है और अपनी सेल्फ़ केयर करना छोड़ देता है। आपको बिल्कुल ख्याल नहीं होगा कि आपने 2-2 दिन बाल नहीं सुलझाए तो आपके बाल उलझे हुए हैं। आपको नहीं पता आपके नेल्स कुछ टूटे हुए हैं, कुछ लंबे हो रहे हैं, कुछ छोटे हैं। आपको नहीं पता मैंने नेल्स फाइल करने हैं, आपको नहीं पता मैंने अपना ख्याल किस तरह से करना है। सो ये सब चीज़ें उस सूरत में होती हैं जब इंसान डिप्रेस होता है। सो डिप्रेशन से निकलने के लिए ना आज आपको छोटी छोटी टिप्स जो मैं देने लगी हूँ वो आप लोगों ने ना बहुत गौर से सुननी है, उनको नोट डाउन करना है और फिर उसको अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आप देखेगा कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से निकल सकती हैं और आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकती हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमतें आपके पास मौजूद है ना, आप उनसे लुत्फ़अंदोज़ उसी वक्त हो सकती हैं जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करके और खुशी खुशी उन नेमतों का इस्तेमाल करें। सो जनाब, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मूविंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट पॉइंट। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिप्रेशन से क्या हर बीमारी से निजात के लिए ना बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत आजमूदा है, और वो है सूरह रहमान की थेरेपी। ज़रूर सूरह रहमान थेरेपी कीजिए, सूरह रहमान को सुने। और मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपने सिर्फ एक इस चीज़ को ले लिया ना और आपने इसको डेली अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया तो 90% डिप्रेशन तो आपका वैसे ही चला जाएगा। सूरह रहमान बहुत खूबसूरत सूरत है, बहुत प्यारी सूरत है, इसको आप सुने और बिल्कुल मैं कहती हूँ तन्हाई में बैठ के सुने ना, और बिल्कुल यकसुई के साथ सुने, और इस दिल के साथ, ईमान के साथ कि अल्लाह ताला मुझे शिफा देगा, और अल्लाह ताला ही है जो मेरे लिए तमाम मुश्किलात, परेशानी से मुझे निकाल सकता है, मेरे मसाइल का हल कर सकता है। सो देखिएगा किस तरह से आपकी ज़िंदगी में फ़र्क आता है। नंबर 1। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने पूरी रात की एक भरपूर नींद लेनी है। देखिए, हम लोग गलती पता कहाँ करते हैं, सारी रात हम लोग जाग रहे होते हैं, रात को 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, कोई रूटीन नहीं है, और सुबह में क्या होता है कि फिर सारा दिन हमें थका थका अपना आप फील होता है। हम दिन में सो रहे हैं, हमारा ख्याल है कि हम अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, हालांकि उस नींद का कोई फ़ायदा नहीं है। जो एक्चुअली आपकी नींद है ना, वो आपकी रात की नींद है। तो रात में एक भरपूर नींद लीजिए, 7 से 8 घंटे की एक प्रॉपर नींद लें, टाइम से बेड पे जाएं, मोबाइल फ़ोन को साइड पे रख दें और आराम से लेट जाएं, और लेट के जब तक आपको नींद नहीं आ रही, देखिए ये 2-3 दिन में ना आपकी रूटीन सेट हो जाएगी। 2-3 दिन मुश्किल होता है कि क्योंकि हमारा जो सोने का स्लीप साइकिल जो है ना वो डिस्टर्ब होता है, सुबह में हम देर से उठते हैं तो रात को नहीं सोया जा रहा होता। सो कोशिश करें कि लेट जाएं। लेटने के बाद आप जो लेटने के अज़कार हैं हमारे इस्लामिक, वो आप पढ़ना शुरू कर दें और आराम से लेट के, और कुछ नहीं तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। देखें कैसे आपको नींद आती है। मेरे साथ खुद ये होता है, समटाइम्स नींद नहीं आ रही होती ना तो मैं अस्तगफार पढ़ना शुरू कर देती हूँ। आप यकीन करें, शायद एक तस्बीह भी पूरी नहीं होती होगी और मैं सो जाती हूँ। सो ये काम आपने लाजमी करना है कि आपने एक भरपूर नींद लेनी है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ तक अगर वीडियो वॉच कर लिया, वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।
अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि अपनी रूटीन्स डेवलप कीजिए। ये जो हैज़र्ड काम हो रहे होते हैं ना, कि कोई रूटीन नहीं है, जब दिल किया उठ गया, जब दिल किया खा लिया, जब दिल किया सो लिया। देखें, इससे ना बंदा वैसे ही ज़हनी तौर पे बहुत डिप्रेस हो जाता है। अपनी एक प्रॉपर रूटीन बनाएं कि मैंने इस रूटीन में ये काम करना है, मैंने इस टाइम पे काम करना है। सो इस तरह से जब अपनी रूटीन आपकी सेट होगी ना, तो आपके पास ना एक्स्ट्रा सोचने के लिए होगा ही नहीं। मैं आपको अपनी रूटीन बताऊँ, मेरा किस तरह से पूरा दिन गुजरता है। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, जैसे आप लोगों को अक्सर मैं वीडियोज़ में दिखा भी रही होती हूँ, और आपको पता भी है, जो लोग मुझे शुरू से मुझे देख रहे हैं। मेरी एक प्रॉपर रूटीन है कि सुबह मेरे बच्चों ने स्कूल जाना है, और जो सबसे छोटी वाली है उसको मैंने खुद ड्रॉप करने जाना है। उसके बाद वापस आके मैंने अपने थोड़े बहुत काम करने हैं, हेल्पर ने आना है, हेल्पर के काम होने हैं। उसके बाद मैंने बच्चों को वापस पिक करना है, फिर मेरे लंच का टाइम स्टार्ट हो जाता है। सो एक प्रॉपर रूटीन में मेरी सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, फिर मैंने ग्रोसरी करने के लिए जाना है, उसके मेरे दिन मुख्तस हैं कि मैंने फ़लाँ दिन जाना ही जाना है। फिर मेरा लॉन्ड्री का जो टाइम है वो मुझे पता है, मैंने हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, या समटाइम्स ऐसा होता है लाइक जब बच्चे घर पे होते हैं तो ज़रा फिर कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो फिर मैंने डेली सुबह में जो है ना एक दफ़ा मशीन का मैं एक लोड लगा देती हूँ। सो इस तरह से जो है ना मैंने अपनी हर चीज़ को, आप समझ लें कि क्लॉक की टिक 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 के साथ जो है वो मैनेज किया हुआ है, और मेरा टाइम भी बड़े अच्छे से उसमें गुजर जाता है, और मेरा हर काम टाइम से हो जाता है। बल्कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। ये जो मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर कर रही होती हूँ, वीडियो बना रही हूँ, ये बजाते खुद एक काम है मेरा। सो मैंने इसके लिए भी टाइम निकालना होता है। मुझे तकरीबन डेली 2 घंटे मुझे चाहिए होते हैं। वीडियोस तो साथ साथ बन रही होती हैं, लेकिन बाकी काम करना, वीडियो अपलोड करना, ये सब कुछ। अच्छा, ये सब कुछ इसीलिए मैं कर पा रही होती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम जो है वो तो ज़ाहिर है 24 घंटे ही है, लेकिन मैं उसको प्रॉपरली रूटीन के साथ अपने सारे काम कर रही होती हूँ। चलते हैं जनाब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक वक्त में बहुत ज़्यादा काम करें, मल्टीटास्किंग करें। देखें, अपने आप को ना सुपर वुमेन समझना छोड़ दें कि मैं जो हूँ ना, बस मैं कोई डाइजेस्ट की हीरोइन नहीं हूँ। वो डाइजेस्ट की हीरोइन होती है ना उमैरा अहमद के नॉवेल्स की खास तौर पे, वो क्या करती हैं, सुबह उठी ये काम भी कर लिया, वो काम भी कर लिया, एट द एंड ऑफ द डे वो 50 काम कर लेती हैं, और वो हर काम में उन्होंने हाथ डाला होता है। नहीं कर सकते ऐसे, इसे हीरोइनें कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते। और क्यों मैं अपने ऊपर एक बोझ डालूँ कि मैंने ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, एक ही टाइम में मैंने सारे काम कर लेना, नहीं कर सकते। हाँ, किचन में आप खड़े हैं, मल्टीटास्किंग ज़ाहिर है आप उसको कर रहे होते हैं, बर्तन भी आपके साथ धुल रहे होते हैं, आप खाना भी पका रही हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये मत समझे कि मैंने एक ही टाइम में सारे काम कर लेने हैं और मैंने उनको सर पे सवार कर लेना है। काम करें, अपने घर को जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें, अपने रूटीन्स को जैसे मैंने कहा ना प्रॉपर करें, लेकिन अपने आप को सुकून में रखें। जहाँ पे आपको लगे कि अब जो है ना बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, अब मैं थकावट का शिकार हो रही हूँ, वहाँ ब्रेक ले लें। अच्छा, ये अगला पॉइंट है। और देखें, ब्रेक्स जो होती हैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बल्कि इवन जब आप अपना काम भी कर रहे होते हैं ना, उसमें भी आप कोशिश करें कि साथ आप छोटे छोटे ब्रेक लेती रहें। अपने काम को रेगुलर ब्रेक्स के साथ कीजिए, थोड़ा थोड़ा अपने आप को ब्रेक दे दीजिए। एक काम कर लिया आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, 10 मिनट अपने आप को ब्रेक देना है, ठीक है। सारा दिन काम ही करना है ना, लेकिन अगर एक काम के बाद दूसरा काम कर रही हैं, खामखा थकावट का शिकार हो रही हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, बच्चों पे गुस्सा आ रहा है, और उससे बेहतर है कि ब्रेक दे दे के काम करें। और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे काम आपने एक ही दिन में कर लेने हैं। वही जैसे मैंने कहा ना कि आपने आपको सुपरमैन समझना छोड़ दें। आप इंसान हैं और इंसान थक भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा थकने से बेहतर है, और एक दिन में बहुत सारे काम करने के बाद अगले 2 दिन अब आपसे कुछ भी ना हो, तो उससे बेहतर है कि आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कर लें, ब्रेक्स दे के काम कीजिए। चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि एक्सरसाइज लाजमी कीजिए। अच्छा, इसके लिए बहाने ना बनाएं कि मेरे पास जगह नहीं है। ये बहाने ना हम अपने आप से बना रहे होते हैं, अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं। ये वाला काम ना करें। जगह नहीं भी है तो अपना कमरा तो है ना, और कहीं अगर जॉइंट फैमिली में है जी नहीं जगह, तो अपने कमरे में एक कॉर्नर में आप कोई एक्सरसाइज के लिए जगह बना लें, वॉक कर लें अच्छी सी बाहर जाके। बाहर स्ट्रीट में कहीं जगह है, छत पे है, टेरेस पे कहीं तो जगह होगी ना। फ्रेश एयर लें, लंबे लंबे सांस लें। डीप ब्रेथ जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ये डिप्रेशन कम करने के लिए ना, जितने गहरे सांस लेंगे, फ्रेश एयर अपने अंदर लेके जाएं, उसके बाद उसको रिलीज़ करें। आप देखें किस तरह से आप जहनी तौर पे भी फ्रेश होंगी। अच्छा, जितना कोशिश करें, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पार्क है, कोई ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, शाम में जाएं, वहाँ पे बैठें। एक तो ग्रीनरी देख के आपके जहन फ्रेश होगा। सेकेंडली, जब हम बच्चों को खेलता देखते हैं ना, तब भी हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। माइंड से ना काफ़ी चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि वही बात है, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों में कोई डिप्रेशन नहीं होता। जब आप उनको इस तरह से बिल्कुल बेफिक्रे होकर देखते हैं ना कि किस तरह से बेफिक्रे होकर ये खेल रहे हैं, तो वो आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। अच्छा, अगला पॉइंट ये है कि
खाना खाना है वाइजली खाइए, ईट वाइजली। किस तरह से देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने हर चीज़ खानी है, मैं जो चीज़ मेरी सेहत के लिए अच्छी है नहीं अच्छी, टाइम है नहीं है टाइम। बस मुझे डिप्रेशन में आपको एक चीज़ बताऊँ, इंसान को ना भूख भी थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो ऐसा नहीं करना। और एक चीज़ और आपको बताऊँ, मीठा कम कर दें। ये जो हमने वाइट शुगर चीनी हम खा रहे हैं, ये मैं कहती हूँ निरी जो है ना वो बीमारी है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा ये आपको बहुत ज़्यादा हाइपर करती है। चॉकलेट्स खाती हैं बाद में तो, अच्छा मैं आपको बताऊँ, मैंने शायद बचपन में भी चॉकलेट्स नहीं खाई होंगी। अभी भी मैं बच्चों को भी कम ही देती हूँ। मेरी अपनी भी कोशिश होती है मैं कम खाऊँ क्या, मैं तो शायद ही कभी चख लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं खाती। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शुगर जो है ना अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। कोशिश करें ब्राउन शुगर लें, गुड़ वाली चाय पी लें, और बगैर चाय में तो चीनी नहीं भी अगर पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कम कर दें शुगर को अपनी ज़िंदगी से, मिठास रखें लेकिन मीठा कम कर दें। तो सोच समझ के खाएं, क्या खा रहे हैं, प्रॉपर स्केड्यूल में खाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर हम देखें ना, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इस तरह जो अल्लाह ताला के नबी ने जिस तरह से हमें तरीक़ाकार बताया ना, सुन्नत के मुताबिक अगर आप खाएंगे तो वो यही है। तो उसमें आपके पास प्रॉपर टाइमिंग्स है, आपने नाश्ता किस टाइम करना है, आपने क्या खाना है, किस टाइम खाना है, रात का खाना किस टाइम खा के सो जाना है। तो इस तरह से चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करें। अच्छा, फिर उसके बाद रात को सोने से पहले आपने क्या करना है कि एक प्रॉपर स्केड्यूल बना लें नेक्स्ट डे के लिए, ताकि नेक्स्ट डे आपको परेशान ना होना पड़े। और नेक्स्ट डे के आपके जो भी काम है उनको एक स्केड्यूल बनाएं, साइड पे रख के लिख लें, ताकि अगले दिन ना सुबह सुबह परेशानी में ना आप उठें कि ओहो अब मैं क्या करूँ, आज मैंने पता नहीं क्या करना है, फजूल की परेशानियाँ। एक स्केड्यूल बनाएं अपनी ज़िंदगी में कि मैंने क्या काम किस टाइम पर करना है। अच्छा, फिर ये कि घर में आप अपने घर में जो जिम्मेदारी है ना वो आपस में बांट दें एक दूसरे में। हर चीज़ को ये ना समझें कि सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, सब कुछ मैंने ही करना है, मेरे अलावा कोई अच्छा नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई ये काम ठीक नहीं कर सकता। देखें, जब आप जिम्मेदारियाँ बांटेंगे ना एक दूसरे में, तो एक तो इससे होगा कि आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंडली, आप अपने बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबल बना रही हैं। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल खातून है, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर लीजिए। हर चीज़ को मत समझेंगे मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ये दुनिया जो है ना, इसमें लोगों ने आना है और दुनिया से चले जाना है, दुनिया ने नहीं रुकना। अगर मैं काम नहीं कर रही तो ऐसा नहीं है कि कोई मेरे अलावा वो काम नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। लोगों पर एतबार करना सीखें, लोगों को जिम्मेदारियाँ देना सीखें और लोगों पर जिम्मेदारियाँ बांट दें। और उसके बाद आप देखें आप कितने फ्रेश होंगी, आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगी। अपने आप को टाइम दीजिए, अपना ख्याल कीजिए, क्योंकि आपका जो ज़िंदगी का सर्कल है ना वो उस वक्त ही बेहतरीन चल सकता है जब आपने अपना ख्याल किया। और अपने ख्याल करने का ना एक टाइम होता है। फिर हम जब सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होकर चलते हैं ना, तो फिर एक सर्टेन एज आती है, उसके बाद इंसान बिल्कुल थक जाता है। और मैं कहती हूँ असल में ज़िंदगी एंजॉय आपने करनी होती है 50 साल के बाद, क्योंकि उस वक्त तक आप अपनी तकरीबन सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर चुके होते हैं। ऐसा ना हो कि आप उस टाइम पे जाके इतने थक चुके हो कि अब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि मैंने क्या करना है, और बस जनाब फिर आप बस दवाइयाँ हो और फिर खुदा ना खास्ता हम हो। इससे बेहतर है एक टाइम पे जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर से कम कीजिए, अपने ऊपर से वर्कलोड कम कीजिए, सो दैट आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और आने वाली ज़िंदगी की एक मुस्बत, एक पॉजिटिव, एक भरपूर प्लानिंग कर सकें। जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नई टॉपिक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और अपनी प्रोडक्ट या अपने चैनल प्रमोशन के लिए मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर लीजिएगा। चैनल की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, वहाँ से मुझे आप DM कर सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।